अपने ज्योग्राफी के। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग विंड के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, विंड ब्लो कैसे करती है। तो विंड ब्लो क्यों करती है, इसका रीज़न ये है कि भाई एयर जो प्रेशर होता है उसके डिफरेंसेस की वजह से अपने अर्थ एटमॉस्फेयर के अंदर जो एयर होता है उसका डिफरेंस है एयर प्रेशर का, कहीं हाई है, ठीक है, और कहीं लो है। तो विंड जो ट्रैवल करती है वो हाई से लो ट्रैवल करती है। ठीक है, एयर प्रेशर जहाँ पे हाई प्रेशर होता है वहाँ से लेके लो प्रेशर तक विंड हमारी ट्रैवल करती है, एयर हमारी मूव करती है। तो विंड भी हमारी दो टाइप की होती है, एक तो हमारी ट्रेड विंड होती है और एक लोकल विंड होती है। लोकल विंड बेसिकली ये समझ सकते हो जो बहुत छोटे लेवल पे होती है, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होती है। ठीक है, वो हमारी लोकल विंड्स होती हैं। ट्रेड विंड्स क्या होती हैं, ट्रेड विंड्स होती हैं जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर एरिया से इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट तक ब्लो करती हैं। अब ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर एरिया कौन सा है, ये वो एरिया होता है जैसे 30 डिग्री हम लोग बोल सकते हैं नॉर्थ या फिर 30 डिग्री साउथ, ये हमारा सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर एरिया होता है। तो और ये भी दो पार्ट में होती है हमारी, एक नॉर्थ ईस्टर्लीज और साउथ ईस्टर्लीज। ये चलो बाद में देखेंगे, पहले हम लोग देखते हैं कि ये हमारा सब ट्रॉपिकल से हाई इक्वेटोरियल तक करती कैसे है। तो ये तुम जानते हो 0 डिग्री ये हमारी इक्वेटोरियल होती है, इक्वेटोरियल ग्रेट सर्कल भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारी ये इक्वेटोरियल बेल्ट है और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लो प्रेशर होता है। ठीक है, और इसको हम लोग डोल्ड्रम भी बोलते हैं, डोल्ड्रम्स, जो कि हमने बोला लो प्रेशर एरिया अराउंड द इक्वेटर वेयर द प्रिवेलिंग विंड्स आर काम। ठीक है, जहाँ पे बहुत धीमी हो जाती हैं। ठीक है, लो प्रेशर एरिया होता है। एक होता है हमारा हाई प्रेशर एरिया। ठीक है, जैसे कि ये हमारा हाई प्रेशर एरिया, इसको हम लोग हॉर्स लैटिट्यूड भी बोलते हैं। ठीक है, ये ऊपर का है, ये साउथ नॉर्थ का है, ये साउथ का है। इसी को हम लोग बोलते हैं सब ट्रॉपिकल, इसी को हम लोग बोलते हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर एरिया। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर एरिया और इसको बोलते हैं सब पोलर लो प्रेशर एरिया। ठीक है, सब पोलर लो प्रेशर एरिया बोलते हैं। तो विंड क्या ट्रैवल करती है, हमारी विंड हाई प्रेशर से लो प्रेशर इधर साइड जाती है, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये हमारी जो सब ट्रॉपिकल है और सब ट्रॉपिकल से लेके हमारा इक्वेटोरियल तक ये हमारी ईस्ट से वेस्ट तक रोटेट करती है। तो ईस्ट से वेस्ट तक रोटेट करने का मतलब क्या हो गया हमारा, ये ईस्टर्लीज है। तो ईस्टर्लीज और वेस्टर्लीज का मतलब क्या होता है, ईस्टर्लीज जो ईस्ट से वेस्ट रोटेट करती हैं एयर, वेस्टर्लीज जो वेस्ट से ईस्ट रोटेट करती हैं। इन दोनों का जो रीज़न होता है वो कॉरियोलिस फोर्स होता है। अब ये कॉरियोलिस फोर्स क्या है, कॉरियोलिस फोर्स बेसिकली वो फोर्स होता है जिसमें अर्थ की रोटेशन की वजह से जो फोर्स लगता है। अब भाई अर्थ की एक रोटेशन है, जैसे कोई चीज़ है, ठीक है, कोई चीज़ यहाँ पे रखी हुई है, अब ये मूव कर रही है, तो इसके अंदर की चीज़ों में कोई ना कोई तो फोर्स लग रहा होगा ना, जो इसको मेंटेन कर रहा होगा या जो इसके जिससे जो हम लोगों को फील होगा, वो हमारा कॉरियोलिस फोर्स होता है, कॉरियोलिस फोर्स। ठीक है, तो हम लोगों का कॉरियोलिस फोर्स होता है, ये याद रखना, मैक्सिमम होता है हमारे पोल्स पे और ज़ीरो होता है हमारे इक्वेटर पे कॉरियोलिस फोर्स, क्योंकि भाई इक्वेटर एकदम सेंटर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग जियोस्ट्रॉपिक विंड पढ़ते हैं। ये कौन से टाइप की विंड होती है भाई, ये वैसी विंड होती है जिसके अंदर क्या होता है, प्रेशर डिफरेंस और अर्थ की जो रोटेशन है, उन दोनों की जो फोर्सेस हैं, जो कॉरियोलिस फोर्स है और प्रेशर डिफरेंस है, वो दोनों हमारे एक दूसरे को बैलेंस करने लगते हैं, तो हमारी क्या बोली जाती है, जियोस्ट्रॉपिक विंड बोली जाती है ना। बाकी इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, एक ये जोन बना हुआ है। ठीक है, एक है जोन रिंग ऑफ फायर, अगर तुमने सुना हो तो रिंग ऑफ फायर ऐसा ही कुछ, जैसे रिंग ऑफ फायर यहाँ पे अर्थक्वेक वगैरह बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, वैसे ये क्या है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन बना हुआ है। ये क्या है, ये हमारा बना हुआ है जहाँ पे नॉर्थ ईस्ट जो ट्रेड विंड्स हैं वो हमारी साउथ ईस्ट ट्रेड विंड से मिलती हैं। जो नॉर्थ ईस्ट की ट्रेड विंड्स हैं और साउथ ईस्ट की ट्रेड विंड्स हैं, जो जिस जगह पे मिलती हैं वो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन होता है। ये अलग अलग सीजन में वेरी करता रहता है, चेंज होता है, ऊपर से नीचे लोकेशन होती रहती है इसकी। ठीक है, सन की पोजीशन के हिसाब से। बाकी ये हमारा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, इन दोनों के बीच में फाउंड होता है। ठीक है, तो ITCZ एक बार थोड़ा सा ध्यान रखे रहना। बाकी बात हम लोग पढ़ते हैं लोकल विंड्स, जो लोकल हमारे लोकली जो करती है ना छोटी छोटी, जैसे लू वगैरह हो गई, ये सब लोकल विंड्स हैं। ठीक है, तो ये हमारी जो लोकल विंड्स हैं इनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो ये क्या करती हैं, लो टेम्परेचर डिफरेंसेस की वजह से छोटी छोटी जगह पे हमारी लोकल विंड्स बहती रहती हैं। तो कुछ फेमस नाम है, जैसे कि चिनूक, जो कि एक वार्म ड्राई विंड है, जिसको हम लोग स्नो ईटर भी बोलते हैं। ठीक है, इसका प्लेस है कनाडा में, ईस्टर्न साइड ऑफ रॉकीज साइड में, कनाडा साइड में है। ठीक है, बाकी एक और हमारी सिनोको,
सिरोको जो कि हमारी वार्म हॉट ड्राई है, इसको ब्लड रेन से भी नाम से जानते हैं, सहारा और मेडिटेरियन सी रीजन में मिलती है। एक है हमारी खामसन जो कि हॉट ड्राई डस्टी है, जिसको इजिप्ट साइड में पाई जाती है। हर्मटन है, हर्मटन ड्राई डस्टी वार्म है ना, इसको डॉक्टर विंड भी बोलते हैं, गल्फ ऑफ गिनिया में पाई जाती है। फिर है ब्रिक फील्डर, हॉट ड्राई डस्टी है, इजिप्ट में पाई जाती है। फिर से मिस्ट्राल स्ट्रॉन्ग कोल्ड ड्राई है, फ्रांस में पाई जाती है। बोरा स्ट्रॉन्ग और कोल्ड है, अब ये कोल्ड आने लगी, यहाँ तक हमारी हॉट ड्राई थी, इसके बाद से हमारी अब कोल्ड आने लगी, ठीक है। तो ये इजिप्ट में है। बाकी बाद फोन जो कि हमारी फ़ोन से याद कर लो, फ़ोन, ठीक है। फ़ोन हमारा कोल्ड होता है और ड्राई होता है, और ये हमारा एल्पिलियन माउंटेन में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद पेम्पेरो है जो कि कोल्ड होती है, पेम्पास और अर्जेंटीना साइड में पाई जाती है। तो ये हमारे समझ गए ना लोकल विंड्स। बाकी बाद हम लोग सब समझते हैं लैंड ब्रीज और सी ब्रीज क्या होता है। लैंड ब्रीज और सी ब्रीज देखो बेसिकली क्या होता है कि जो रात का टाइम होता है, ठीक है, ये हमारा लैंड है, ठीक है, लैंड मास है, और ये हमारा वाटर है। तो हमारा ऑब्वियस सी बात है, जो रात का टाइम होता है वहाँ पे क्या होता है, ठंडक हो जाती है लैंड में, ठीक है, और दिन के टाइम पे वहाँ पे गर्म हो जाता है। तो जो रात के टाइम पे होता है वो क्या करता है, जो यहाँ पे हाई प्रेशर जो क्रिएट हो जाता है और यहाँ पे हमारा लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो क्या करता है, यहाँ से जो कूल एयर होती है वो लैंड से सी में भेजने लगता है, और सी से जो वार्म एयर होती है वो भेजने लगता है, ठीक है। तो ये नाइट में आकर होता है। लैंड कूल्स फास्टर देन सी से ज़्यादा जल्दी लैंड कूल होने लगता है, जो कि हाई प्रेशर लैंड पे क्रिएट करता है और लो प्रेशर सी पे क्रिएट करता है, जो कि एयर कहाँ से मूव होती है, लैंड से सी तक। सी ब्रीज में क्या होता है, डे के टाइम पे होता है, जब यहाँ पे हमारा लो प्रेशर लैंड पे हो जाता है, हाई प्रेशर सी पे हो जाता है, तो ये सी से लैंड तक ट्रांसफर करती है। ये हमारा लैंड ब्रीज और सी ब्रीज होता है। इसके बाद हम लोग साइक्लोन समझते हैं। साइक्लोन क्या होता है भाई, तो साइक्लोन होता है एयर का रोटेटिंग मास। अब ये क्या है, हमने ऐसे समुद्र देखा, ठीक है, तो समुद्र में क्या है, एयर की वजह से ऐसे 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 मूवमेंट होने लगी, और वो पानी को भी मूवमेंट करवा दी, तो वही पानी को मूवमेंट टाइफून बोलने लगते हैं। और जब एयर का केवल मूवमेंट होता है तो वो साइक्लोन हो जाता है, ठीक है। तो साइक्लोन कैसे होता है, ये जब इट फॉर्म्स व्हेन वार्म मॉइस्ट एयर राइजेस ओवर ओशियन के ऊपर मॉइस्ट एयर जो है वो राइज करने लगती है, तो उसको हम लोग साइक्लोन बोल देते हैं, ठीक है। और इट क्रिएट्स लो प्रेशर एंड कूलर एयर रशेज इट into replace, ठीक है। अर्थ रोटेशन causes the air to spin and the storm grows stronger, storm बढ़ता जाता है, ठीक है। और इट रोटेट्स एंटी क्लॉकवाइज इन नॉर्थन हेमिस्फेयर और क्लॉकवाइज इन साउथर्न। अब देखो भाई इसमें क्या है, अलग अलग भी है। जो नॉर्थन साइड में है, नॉर्थन हेमिस्फेयर साइड में, वहाँ पे जो साइक्लोन होता है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है, और साउथर्न साइड में क्लॉकवाइज रोटेट करता है, ठीक है। फेवरेबल कंडीशंस क्या है हमारे साइक्लोन की, फेवरेबल कंडीशंस है हमारी लार्ज सी सरफेस टेम्परेचर। अब सी का सरफेस जो है उसका टेम्परेचर अगर लार्ज होगा तो भाई ये हमारी फेवरेबल कंडीशन होगी। एटमॉस्फेरिक की इंस्टेबिलिटी होनी चाहिए, कोरियोलिस फोर्स होना चाहिए ज़्यादा, प्री एग्जिस्टिंग वीक लो प्रेशर एरियाज होने चाहिए, ठीक है, तो उन जगह पे ज़्यादा बन जाता है। इसके अलग अलग नाम है, जैसे मैंने बताया अभी, टाइफून होता है जो पानी से बनता है, ठीक है, जो साउथ चाइना सी साइड में और वेस्टर्न पैसिफिक साइड में टाइफून नाम से जाना जाता है साइक्लोन को, और हुरिकेन नाम से जाना जाता है अटलांटिक ओशियन साइड में, और विली नाम से जाना जाता है ऑस्ट्रेलिया में लोग विली बोलते हैं इसको, इंडिया में तो साइक्लोन ही बोलते हैं। इसके बाद हम लोग ट्रॉपिकल और टेम्परेट साइक्लोन समझ लेते हैं। दो टाइप के होते हैं, ट्रॉपिकल और टेम्परेट। तो ट्रॉपिकल क्या होता है, जो ओरिजिनेट ओवर सी के ऊपर ही केवल ओरिजिनेट होता है। टेम्परेट क्या होता है, जो सी और लैंड दोनों के ऊपर ओरिजिनेट हो जाते हैं। ये हमारा जो होता है ये फेवरेबल कंडीशंस ओवर द सी, उन्हीं वजह से फॉर्म्स होता है। जो मैंने ऊपर फेवरेबल कंडीशन बताई थी उन वजह से हमारा ट्रॉपिकल फॉर्म होता है। बट जो टेम्परेट होता है वो होता है फ्रोंटोजेनेसिस। यहाँ पे क्या होता है, वार्म और कोल्ड एयर जो होती है वो एक दूसरे से मीट करती है, उस वजह से हमारा टेम्परेट साइक्लोन फॉर्म होता है। कवर लार्ज एरियाज, ठीक है, ये कवर लेस एरियाज बट मेजर, हाँ इसका डिस्ट्रिक्शन बड़ा होता है लेकिन एरिया इसका छोटा होता है, ठीक है। रेयरली, बहुत बेयरली ये हमारा ट्रॉपिकल फॉर्म होता है। ये हमारे बहुत बार फॉर्म हो जाते हैं। ये हमारा ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है, ये हमारा वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है, टेम्परेट, ठीक है। इसके बाद एंटी साइक्लोन क्या होता है भाई, साइक्लोन का उल्टा एंटी साइक्लोन, ठीक है। तो ये हमारा कैसे फॉर्म होता है, ये हाई प्रेशर एरियाज अराउंड द हाई प्रेशर एरिया वेयर द एयर सिंक्स कॉजिंग क्लियर स्काईज एंड काम वेदर। ये क्या करता है,
ये वहाँ पे फॉर्म होता है जहाँ पे हाई प्रेशर होता है, ठीक है, इतना समझ लो। एंटी साइक्लोन ये हमारा क्लॉकवाइज रोटेट करता है नॉर्थ हेमिस्फेयर में और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है साउथ हेमिस्फेयर में, ठीक है। बाद उस लास्ट टॉपिक है हमारा ओशियन करंट, वो हम लोग ख़त्म कर लेते हैं। ओशियन करंट क्या होता है? बेसिकली ये एक लार्ज मूवमेंट ऑफ वाटर होता है, मूवमेंट ऑफ वाटर का मूवमेंट ओशियन के अंदर, जो कि कहाँ एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में फ्लो होता है। जैसे ऐसे ऐसे वाटर का फ्लो हो रहा है, ओशियन करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, वो हम लोगों का ओशियन करंट कहलाता है। ओशियन करंट का जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है, देखो दो टाइप के मूवमेंट होते हैं, एक तो हॉरिजॉन्टल होता है, तो जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है वो हमारा करंट को रिफर करता है, ठीक है। और जो वर्टिकल मूवमेंट होता है वो हमारा अप वेलिंग और डाउन वेलिंग बोलते हैं हम लोग। अप वेलिंग डाउन वेलिंग, ऊपर नीचे नहीं होता है, वो हमारा वर्टिकल चेंज होता है, ठीक है। उसके बाद इसके रीजंस क्या होते हैं ओशियन करंट के? तो इसके रीजंस होते हैं भाई विंड तेज चलना, ठीक है, डेंसिटी का डिफरेंस आ जाना, है ना, ग्रेविटी ज़्यादा होना, ग्रेविटी होना, कोरियोलिस फोर्स, कोस्ट लाइन, ये सब हमारे रीजंस होते हैं ओशियन करंट के। इसके बाद कोल्ड ओशियन करंट क्या होता है? कोल्ड ओशियन करंट्स और वार्म ओशियन करंट्स, ये हमारे दो टाइप के होते हैं। कोल्ड ओशियन करंट्स कौन सी जगह पे होते हैं? जैसे वेंगुले, पेरू, ग्रीनलैंड, ओयोसियो, है ना, लेब्राडोर, फॉकलैंड, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन ड्रिफ्ट, कैनरी, कैलिफोर्निया, ये सब जगह पे दिखता है। वार्म ओशन करंट ब्राज़ील, मोज़ेम्बिक, एगुल्हस, ठीक है, गुल्फ स्ट्रीम, अलास्का, गल्फ ऑफ अलास्का बोले, नॉर्वेगन और कुरोशियो, ईस्ट हमारा ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे दिखता है। और जो ओशियन करंट के इफ़ेक्ट्स होते हैं वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो कोल्ड ओशियन करंट और वार्म ओशियन करंट प्लस कोल्ड ओशियन करंट, देखो जहाँ पे केवल कोल्ड ओशियन करंट्स होता है वहाँ पे क्या करता है? कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ कोस्टल डेजर्ट्स इन वेस्ट कोस्ट रीजन। अब हमारा जो वेस्ट कोस्ट रीजन्स होते हैं उनमें क्या करता है? कोस्टल डेजर्ट्स को फॉर्म करता है। अगर हमारा कोल्ड ओशियन करंट है तो वो क्या करता है? ऑफ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंट्स, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंट्स के कोस्ट रीजन जो कि वेस्ट में होते हैं उसमें क्या करता है? हमारा कोस्टल डेजर्ट्स को फॉर्म करता है। अगर वार्म और कोल्ड ओशियन करंट दोनों हैं तो उनका क्या इफेक्ट होता है? वो करते हैं हमारे फिशिंग जोन को क्रिएट, एक फिशिंग जोन को क्रिएट करते हैं ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ प्लैंकटोन्स के डिपोजिशन की वजह से क्या होता है? एक फिशिंग जोन वहाँ पे क्रिएट हो जाता है। ये हमारा इस लेक्चर में हमने ओशियन करंट खत्म किया। अगले लेक्चर में हम लोग इंडिया और उसकी लोकेशन के बारे में बात करेंगे। अभी हम लोग पूरा देखो, हम लोग अभी तक क्या कर चुके हैं? अभी तक हम लोगों ने पहले तो अर्थ के बारे में, पहले हमने सोलर सिस्टम, सबसे पहले सबसे बाहर सब पूरी दुनिया यूनिवर्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया। इसके बाद अपने सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ा, ठीक है। इसके बाद अपने सोलर सिस्टम के सारे प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा, फिर हम लोगों ने अर्थ पे आए अपने, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने अर्थ की हर चीज़ निकाल ली, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, जो भी उसके मूवमेंट थी, उसका शेप था, उसका जो भी था, सब कुछ हम लोगों ने निकाल लिया। इसके बाद हम लोग अर्थ के ऊपर जो लेयर्स थी उनके ऊपर आए, ठीक है, कि अलग अलग कॉन्टिनेंट्स कैसे क्या हैं। इसके बाद हम लोगों ने पानी के बारे में आया, हम लोग सी के बारे में पढ़ लिया पूरा। तो अब हम लोग अपने इंडिया पे आएंगे, ठीक है। अपने अब भाई बहुत सारी चीज़ें हम लोग ख़त्म कर चुके हैं पूरे उस पर। अब हम लोग अपने देश के ऊपर प्रॉपरली इंडिया के ऊपर पढ़ेंगे, उसकी लोकेशन, उसके अंदर सारे स्टेट्स के बारे में जानेंगे, ठीक है। ये हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे।